आप देख रहे हैं मिनी कार्टून टीवी। वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। खूनी चुड़ैल, चुड़ैल का घर, एपिसोड 7। बरगद के पेड़ पर रह रहे प्रेतों ने राजू को जब अपनी कहानी बताई, तब राजू अपनी मशाल के सहारे उस खंडहर की ओर जाने लगा, जो उस जगह से कुछ किलोमीटर दूरी पर है। रात का समय था। राजू उस पुराने खंडहर के अंदर पहुंचा। उन प्रेतों ने तो यही वो जगह बताई थी जहां उनके शरीर के कंकाल मौजूद हैं, पर यहाँ तो सिवाय चमगादड़ और मकड़ी के बड़े बड़े जालों के अलावा और कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। उन प्रेतों के कंकाल को तलाशते हुए वो आगे बढ़ रहा था कि तभी उसका पैर खंडहर के अंदर बने एक गड्ढे के अंदर फंस गया। मैं यहाँ उन प्रेतों के कंकाल की तलाश में आया हूँ, लेकिन मेरा पैर गड्ढे में गिर गया। अब क्या करूँ? काफी देर से जोर लगा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे किसी चीज ने मेरा पैर पकड़ लिया हो। अगले ही पल राजू ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर उस गड्ढे से अपने पैर को निकाल दिया, लेकिन उसी वक्त अरे ये क्या? इस गड्ढे के अंदर तो उन प्रेतों के कंकाल हैं जिनकी तलाश में मैं यहाँ आया था। मेरे पास आज रात का ही वक्त है। मुझे उस चुड़ैल की कैद से नीलम को किसी भी हालत में आजाद कराना होगा, लेकिन उससे पहले मुझे उन प्रेतों को उनकी प्रेत योनि से मुक्ति दिलानी होगी। राजू एक एक करके उन सभी कंकालों को बाहर निकाल लेता है और फिर अपने हाथों के मशाल के सहारे उन कंकालों को जला देता है, और उसके बाद वो वापस तालाब के किनारे उसी बरगद के पेड़ के पास पहुंचता है, जहां उन प्रेतों का बसेरा है। आज तुम्हारी वजह से हम अपनी प्रेत योनि से मुक्त हो गए हैं, इसलिए हम सभी तुम्हारा धन्यवाद प्रकट करते हैं। अब तो मैं इस बरगद के पेड़ के इस लाल धागे को अपने साथ ले जा सकता हूँ ना? हाँ, इसकी इजाजत अब तुम्हें मिल चुकी है। राजू बरगद के पेड़ के चारों तरफ लिपटे उस लाल धागे को खोल देता है, पर तभी वो लाल धागा एक बेहद ही शक्तिशाली त्रिशूल में बदल जाता है, जो राजू के हाथ में किसी मशाल की तरह चमक रहा होता है। ओह, तो ये वो अस्त्र है जिससे मैं उस चुड़ैल और उसके बेटे का सामना करूंगा। पर मुझे तो पता नहीं कि वो चुड़ैल किस दिशा में रहती है। तुम चिंता मत करो राजू, इसमें हम तुम्हारी मदद करेंगे। हम तुम्हें बताएंगे कि वो चुड़ैल कहाँ रहती है। यहाँ से दक्षिण दिशा की ओर एक नदी बहती है। नदी के किनारे किनारे घना जंगल है, और उस घने जंगल के अंदर एक पहाड़ी के पास एक अंधेरी गुफा है। वही अंधेरी गुफा उस चुड़ैल का घर है। इतना कहते ही बरगद के पेड़ के वो प्रेत गायब हो गए, और राजू दक्षिण दिशा की ओर नदी किनारे मौजूद एक बड़े से जंगल के अंदर जा पहुंचा। पर तभी अब से ऐसा लग रहा है जैसे कोई यहाँ मेरा पीछा कर रहा है, पर पीछे देखता हूँ तो कोई नजर ही नहीं आता। राजू ने वापस पीछे देखा, पर उसे कोई नजर नहीं आया। मेरे पास ये शक्तिशाली त्रिशूल है जो हर मुसीबत से मेरी रक्षा करेगा। कुछ ही देर में राजू एक बड़ी सी गुफा के पास पहुंचा, जिसके अंदर से उसे हल्की रोशनी नजर आ रही थी। गुफा के अंदर से हल्की रोशनी आ रही है। शायद यही वो गुफा है जिसका पता उन प्रेतों ने मुझे बताया था। गुफा का मुंह ऐसा लग रहा है जैसे किसी बड़े जबड़े वाले शैतान का मुंह है। अगले ही पल राजू उस गुफा के अंदर पहुंचा, पर वैसे ही गुफा का मुंह अचानक बंद हो गया। राजू के गुफा के अंदर जाते ही गुफा का मुंह बंद हो जाना क्या राजू के लिए खतरे की घंटी है? जानने के लिए बने रहिए अगले एपिसोड तक। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को एक लाइक, अपने दोस्तों को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।